तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये काफ़ी मेजर टॉपिक के ऊपर होने वाली है, क्योंकि आपको पता है आप अपने देश में एक एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम और है जिसके ऊपर अभी आज तक आपने ध्यान नहीं दिया। कई सारे चैनल्स है, कई सारे चैनल्स पे वीडियो डली हुई है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन आपने अभी तक भी उसको ध्यान नहीं दिया है। आज मैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ कि वाई 95% पीपल्स आर फेल इन देयर लाइफ। आपको पता है मतलब हर आदमी अपनी लाइफ सक्सेस के पीछे भागता है, ठीक है। तो हर आदमी क्या करना चाहता है, एक अपनी सक्सेस के ऊपर पहुंचना चाहता है। जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपर स्टूडेंट है, टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, सबसे पहले वो अपनी जो क्लासेज है उनके अंदर टॉप करने की कोशिश करता है। क्लासेज के बाद वो अपनी 12th बोर्ड के अंदर टॉप करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो क्या करता है, अपनी कॉलेज में टॉप करने की कोशिश करता है। फिर क्या करता है, वो हर जगह टॉप करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो किस लिए करता है, वो एक गोल को फिक्स कर लेता है कि मेरे को बस ये करना है। वो चीज़ अगर उसको मिल जाती है तो उसके बाद क्या करता है, वो बस एक तरह से वहाँ पे स्टैंड हो जाता है, एक तरह से वहाँ पे रुक जाता है कि बस अब मुझे यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं करना। और वो किस कैटेगरी के अंदर जाते हैं, एक एवरेज कैटेगरी के अंदर। अगर वो स्टूडेंट, अगर वो तो कोई टॉपर स्टूडेंट अगर ये चाहता है कि उसे कुछ लाइफ में ऐसा करना है, कोई बड़ा करना है, तो क्या करे, वो अपने जो काम है उसको आगे करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। आपने ये सुना होगा कि ज़्यादातर क्या होता है, जो टॉपर स्टूडेंट है वो तो पीछे रह जाते हैं, और जो वो बच्चे रहते हैं जो बिल्कुल हर टाइम खेलते दिखते हैं, वो क्या होता है आजकल क्या होता है, वो आगे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई फिक्स गोल सेट नहीं रहता। वो क्या करते हैं, वो बस उनको कोई एक चीज़ मिल गई तो वो क्या चाहते हैं कि मुझे इससे और भी आगे जाना है, तो बस आगे जाते रहते हैं। क्योंकि वो अपनी लाइफ को एक गेम की तरह प्रेजेंट करते हैं, वो अपनी लाइफ को एक गेम की तरह जीते हैं। जिससे क्या करते हैं वो, कि जैसे आपने एक चीज़ ले ली, दूसरी चीज़ ले ली, वो क्या करते हैं दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं हर चीज़ को अपनी लाइफ में ले आते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाऊं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, एक है एवरेज, मतलब जो पढ़ाई में ठीक ठाक है, हर चीज़ में एवरेज रहता है, लेकिन वो क्या है, अपनी लाइफ को एक बिल्कुल बेहतर तरीके से जीता है। मतलब वो हर चीज़ को एक गेम की तरह यूज लेता है, ठीक है। तो क्या करता है, उसके पास मान लीजिए कोई भी चीज़ आई, ठीक है, जैसे आप है, आपके पास कोई भी चीज़ आई, तो आप क्या चाहेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्मार्टफोन आ गया, ठीक है। तो आप उसके बाद क्या चाहेंगे, आपने उसको कुछ टाइम यूज़ किया, आप उस फेज़ में रहे कुछ टाइम, और क्या फिर आप क्या चाहेंगे कि हाँ मुझे इसके ऊपर अपग्रेड करना चाहिए। फिर आप और क्या चाहेंगे कि मुझे इससे भी महंगा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, ठीक है। लेकिन और जब तक आपने अपनी लाइफ में एक पाथ को नहीं बना लेते, कैसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि आप सबसे पहले सबसे मान लीजिए लोअर लेवल पे, फिर आपको अपनी उस कैटेगरी को क्या करते रहना चाहिए, इंक्रीज करते रहना चाहिए। और देखिए दूसरी मेजर प्रॉब्लम में क्या आता है कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई भी बच्चा है, वो पैदा होने के बाद हर बच्चा एक जीनियस होता है, ठीक है। हर बच्चा क्या होता है, एक जीनियस होता है। लेकिन जब आप वो अपनी लाइफ में जीता है, हर बच्चे के अंदर एक ना एक कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसे बहुत आगे पहुंचा सकती है। हर हर आदमी के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है, ठीक है। बस आपको उसको पहचानना पड़ता है कि हाँ आपके अंदर क्या चीज़ ऐसी स्पेशल है। किसी की आवाज़ अच्छी है, किसी का जो किसी की बॉडी है, किसी की बॉडी अच्छी है, किसी का माइंड लेवल अच्छा है, किसी के पास कुछ कोई हर आदमी के पास अपने एक सुपर पावर है, ठीक है। तो जैसे आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, वो एनवायरनमेंट आपके सिस्टम में छेड़छाड़ करता है, ठीक है। मतलब आपके सिस्टम में जो भी आपकी मेमोरी है उसमें क्या करता है, वो ऐसे बदलाव करता है कि जिससे आप मतलब आप अपनी जो फोकस है उसको डिस्ट्रैक्ट कर पाओ। मतलब आप अपने जो आपका जो लाइफ का फोकस है, मतलब जो आप लाइफ में जिसके लिए आपने जन्म लिया है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब उसको उसके साथ छेड़छाड़ी करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो चाहे आपका हाउस की तरफ से हो, ठीक है, स्कूल, आपके मतलब एरिया, आपका कॉलोनी, ठीक है, हर तरफ से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपने अगर उसमें रहते हुए अगर आपने अपना गोल एक फिक्स कर लिया और आपने उसकी तरफ एक मेहनत की, आपने और किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, आप सक्सेस हो जाओगे। लेकिन अगर आपने इन सब की तरफ ध्यान दिया, आप अपने गोल से पिछड़ गए, आप ये भूल गए कि आपको करना क्या है, तो आप सक्सेस की तरफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से जा पाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, अगर आपका गोल चेंज होने में, मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट करने में सबसे मेजर चीज़ होती है आपके आसपास के जैसे पेरेंट्स की वजह से क्या होता है, कई बार जो चिल्ड्रंस होते हैं उनका जो गोल है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है, उससे कोई गलती हो गई किसी भी चीज़ में, मान लीजिए कोई भी किसी फील्ड में उससे कोई गलती हो गई, तो आप क्या करते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, या उन कोई बड़ा होता है उसके आसपास क्या करते हैं कि मतलब उसे इतना ज़्यादा सुनाते हैं कि उसके जो रुचि है, कि मतलब उससे ऐसा कहते हैं कि तू ये कर नहीं सकता, तू ये भी नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। मतलब उसे उसके माइंड में एक ऐसा माइंड सेट बना देते हैं उसका, कि जिससे वो उस चीज़ के अंदर उस फोकस नहीं कर पाता। वो खुद उसका माइंड ही सोचने लग जाता है कि हाँ मेरा माइंड तो ये काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। चाहे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो मान लीजिए सिंगर बनना चाहता है, ठीक है।
वो मान लीजिए उसकी आवाज़ बेकार, आपको मतलब कोई उसको ऐसे बोल दे कि उसकी आवाज़ बेकार है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो उसकी जो एक खूबी थी सिंगर बनने की, वो क्या है, वो एक तरह से धीरे धीरे छिपती चली जाएगी, ठीक है। अब किसी भी चीज़ में कोई भी छोटा बच्चा हो तो उसको आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं ये गलत है, ठीक है, ऐसे गलत चीज़ों पे तो करें, लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जिसमें वो अपने अंदर सुधार कर सकता है तो उसमें सुधार करवाने की कोशिश करें, ना कि उस फील्ड में उस जिस चीज़ में उस बच्चे का इंटरेस्ट है उस फील्ड को, उस कैटेगरी को बर्बाद ना करें, ठीक है। ये आज की वीडियो इस टॉपिक पे ही थी, तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।